उन गाइडलाइंस के माध्यम और उन गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए बनाया हुआ वैक्सीनेशन पॉलिसी है। तो किसी ने आर्बिटरीली, किसी ने अपने मन मुताबिक, अपने मन के हिसाब से ये वैक्सीनेशन पॉलिसी या वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं बनाया है। एक साइंटिफिक बेसिस है इसके पीछे। और जो मेडिकल और एपिडेमियोलॉजिकल ग्लोबल प्रोटोकॉल है, पूरे विश्व का कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल है, उसमें भारत की सरकार ने उसको मानते हुए जो प्रथम फेज वैक्सीनेशन ड्राइव का खोला था, उसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली है, 60 साल के ऊपर के हैं, और ख़ास करके जो 45 साल के ऊपर और जो कोमॉर्बिडिटी के साथ हैं, क्योंकि 90% जो मोर्टेलिटी देखी गई थी वो इसी ग्रुप में देखा गया था। फ्रंट लाइन वर्कर्स में, डॉक्टर्स में, नर्सेज में, जो लोग सेवा कर रहे हैं कोविड मरीजों की, वो फ्रंट लाइन वर्कर्स में जो बुज़ुर्ग हैं, जो 60 साल के ऊपर हैं, जो लोग 45 के ऊपर हैं और जो कोमॉर्बिड हैं, इन लोगों में 90% मोर्टेलिटी देखी गई थी। इस कारण से जो वैक्सीनेशन पॉलिसी थी, उसका मुख्य लक्ष्य प्रथमतः यह था कि किस प्रकार से इन लोगों को हम, जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, उनको भारत सरकार, उनको हम कैसे बचा सके। इसलिए सबसे पहले सर्वप्रथम इनको वैक्सीनेट करना है। ये प्रोसेस सही चल रहा था। दिस होल प्रोसेस वॉज ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग एंड इवॉल्विंग एज वेल। बंधुगण, उसी बीच कहीं ना कहीं मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति का भी प्रवेश हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, मगर राजनीति के अंतर्गत कुछ 3-4 मांगे रखी गई। एक मांग था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी ओपनिंग अप द वैक्सीनेशन पॉलिसी। ये जो वैक्सीन पॉलिसी चल रहा है, कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइज्ड हुआ रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और इसको ओपन अप करने की आवश्यकता है, इसे खोल देने की आवश्यकता है। अंग्रेजी में कहें तो इसे लिबरलाइज करने की आवश्यकता है, ऐसा एक मांग आया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी इस विषय को रखा था कि इसे लिबरलाइज करने की और ओपन अप करने की आवश्यकता है। जो दूसरी बात कही गई, वो बात कही गई कि व्हाई डोंट वी ड्रॉ इन द प्राइवेट प्लेयर्स। हम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं मार्केट में, हम उनको क्यों नहीं लाते हैं, उनको क्यों नहीं इसमें सम्मिलित करते हैं, कॉरपोरेट्स को क्यों नहीं सम्मिलित करते हैं, बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको क्यों नहीं सम्मिलित करते हैं, वो भी स्टेक होल्डर बने और वो भी इस पूरे प्रोसेस में मददगार साबित हो, यह भी कहा गया। तीसरा विषय जो कहा गया, मुझे याद है प्राइवेट प्लेयर वाला विषय मैंने अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी कहा था, ट्वीट भी किया था, वो मैंने देखा था। तीसरा विषय जो कहा गया, वो कहा गया कि गिव मोर स्पेस एंड लेवी एंड लीवे टू द स्टेट्स। जो राज्य हैं, जो राज्य की सरकारें हैं, उनको ज़्यादा स्पेस दीजिए, राज्य सरकारों को ज़्यादा स्थान दीजिए, ज़्यादा महत्व दीजिए। लेट देम ऑल्सो हैव अ से एंड लेट देम ऑल्सो डिसाइड। राज्य की सरकार भी निर्णय ले, यह राज्य के सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए। यह भी मुझे याद है राहुल गांधी जी ने कहा था, क्योंकि उस समय ओपन अभी भी नहीं हुआ है, 1 तारीख से होगा। तो ये तो केंद्र का ही कोटा था, जो दिल्ली के किसी अस्पताल में हमें वैक्सीन के रूप में लगा। ठीक उसी प्रकार झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, महाराष्ट्र में हो, उड़ीसा में हो, अगर वैक्सीन वहाँ लग रहे हैं आज, तो केंद्र ने कोई अपना कोटा हाथ में पकड़ के नहीं रखा हुआ है, राज्यों को दिया हुआ है, और राज्य वनरेबल को, जो गरीब है, उनको लग रही है, केंद्र की तरफ से ही लग रहा है। इसलिए केंद्र और राज्यों को अलग अलग करके देखने की ये जो बात हम कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं राजनीति के अंतर्गत ये जो हम भिड़ंत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है पार्टी की ओर से भी, और सबसे बड़ी बात है मनुष्यत्व की ओर से, ये भिड़ंत कभी नहीं करवाइए। सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये निवेदन है, ये भिड़ंत कभी मत करवाइए। कभी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये अगर आपस में लड़ेंगे तो जनता जनार्दन का भला नहीं हो सकता है। छोटी छोटी राजनीति के लिए हम ये भिड़ंत ना करवाएं। जो भी केंद्र सरकार का है वो आप ही का तो है, वो राज्य सरकार का ही तो है। इसलिए डिफरेंशियल प्राइसिंग पे लेके जो राजनीति करने की कोशिश हो रही है कि राज्यों को वंचित किया जा रहा है, ये गलत है। और हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं, इस प्रकार की राजनीति से हमें कोसों दूर रहना है। केवल और केवल जनता जनार्दन कैसे वैक्सीनेट हो सके, उसी की चिंता करनी है। दूसरा विषय यहाँ पर उठा, बंधुगण, इसमें मैं ऐड कर दूँ एक शब्द भी। केंद्र का जो रोल है वो केवल और केवल फैसिलिटेटर का है, वो एक चैनल है, वो फैसिलिटेटर है, वो अपने आप में कोई अलग बॉडी नहीं है, वो फैसिलिटेटर है, वो फैसिलिटेट करता है। जो दूसरा विषय उठा कि क्या राज्यों का इसमें जो लिबरलाइजेशन होने के बाद राज्य के पास अगर पैसा नहीं, राज्य कैसा पैसा खर्च करेगी,
देखिए, इसमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, उनका धन्यवाद हम भी करना चाहेंगे। कल आदरणीय हर्षवर्धन जी ने भी जो चिट्ठी लिखा था, उस चिट्ठी में भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उन तमाम राज्यों की लिस्ट दी है, जैसे असम हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्त वैक्सीनेशन देने की बात, कर्नाटक हो गई, उन्होंने मुफ्त वैक्सीनेशन देने की बात की है। तो राज्य मुफ्त वैक्सीनेशन भी देने की बात कर रहे हैं, वो मुफ्त भी दे रहे हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम है और हर राज्य अपने इस कदम के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, वो मुफ्त दे सकता है। राज्यों के पास ये जो लिबरलाइज हुआ, उससे क्या लाभ हुआ? देखिए, पहले जो प्रायोरिटी लिस्ट थी, जो वनरेबिलिटी की प्रायोरिटी लिस्ट थी, वो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया था कि 60 साल के ऊपर, 45 साल के ऊपर डॉक्टर, नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनको प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि ये वनरेबल है, हम इनको पहले वैक्सीनेट करेंगे। अब लिबरलाइज होने के बाद, ओपन पॉलिसी होने के बाद, इसको कस्टमाइज करने की स्वतंत्रता, कि हम भी अपने वनरेबल ग्रुप को चूज कर सकते हैं, हम इस एज ग्रुप को भी वैक्सीनेट कर सकते हैं, इन लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, ये सब ग्रुप्स बना करके हम चूज कर सकते हैं, हम कस्टमाइज कर सकते हैं बियॉन्ड द नेशनल पॉलिसी। ये स्वतंत्रता राज्य को दे दिया गया है कि नेशनल पॉलिसी जो था उसके बाहर और उसके इतर जाकर, उसके बियॉन्ड जाकर, अगर आपको लगता है कि आपके राज्य में इस प्रकार की नीति अपनाने से और ज़्यादा फायदा होगा, तो वह भी आप कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता, इसकी छूट आपको है। इस कारण से एक ऑप्शन ये है कि आप कस्टमाइज करिए। दूसरा है, देखिए, राज्य के पास आप कोई भी चैनल अपना खोल सकते हैं, प्राइवेट चैनल भी खोल सकते हैं,